नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अब आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साहू समाज की महिलाओं ने निकाली कोरोना भगाओ कलश यात्रा, वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को किया जागरूक। व्यापारियों को राहत देते हुए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें संचालित करने का कलेक्टर ने दिया आदेश। 40 दिनों के बाद बाजार में लौटी रौनक। ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, ऑटो में छूटा मोबाइल सौंपा सिटी कोतवाली प्रभारी को। और सांसद कोविड जन सहायता केंद्र का हुआ समापन। सांसद ने वॉलंटियर्स और सहयोगियों के प्रति व्यक्त किया आभार। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में भी बुधवार से व्यापारियों को राहत देते हुए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें संचालित करने के आदेश बस्तर कलेक्टर ने दिए हैं। अनलॉक के बाद एक बार फिर शहर के मुख्य बाजारों में रौनक देखने को मिली। सभी संस्थानों को खोलने की अनुमति मिलने के साथ ही व्यापारियों के चेहरे में भी खुशी साफ देखने को मिली। साथ ही गुमटी और चाय ठेलों के संचालकों ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। देर रात कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बस्तर जिले में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें संचालित करने के आदेश जारी किए। हालांकि इस दौरान बस्तर कलेक्टर ने सभी व्यापारिक संस्थानों को कोरोना के सारे नियमों का पालन करने के साथ ही शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू का पालन करने की भी सख्त दिशा निर्देश दिए। सैलून, ब्यूटी पार्लर, मॉल, सुपरमार्केट, चाय गुमटी, पान ठेले, चौपाटी और अनाज मंडी के साथ ही सब्जी मंडियों को भी खोलने के आदेश जारी किए हैं। आज सुबह से ही यह आदेश लागू करा दिया गया, जिसके बाद आज सुबह से ही शहर के मुख्य बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। रियायत मिलने के साथ एक बार फिर लोगों की जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी है। अनलॉक से खासकर छोटे गुमटियों के संचालक और मजदूरी का काम कर रहे लोगों को काफी राहत मिली है। गुमटियों के संचालक का कहना है कि पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन के चलते उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उन्होंने तहे दिल से प्रशासन को धन्यवाद कहा है। आइए सुनते हैं पान दुकान के संचालक, चाय ठेले के संचालक और मॉल में डेली नीड्स की दुकान के संचालक ने क्या कहा। मेरा नाम विपिन आनंद। अच्छा, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान आपके माल बंद थे जी, तो इस बीच आप जीवन यापन के लिए क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे सर, बहुत तकलीफ में थे और किराए भी सब जगह बाकी हो गए, मकान का, दुकान का। और ये समझ लीजिए कि हम पिछले साल 15 मार्च से हम परेशान हैं, क्योंकि पिछला टाइम 15 मार्च को हमारा माल बंद करा दिया गया था जी। और उसमें हम बहुत तकलीफ़ों में आए। हमारी यहाँ पर एक कपड़े की दुकान भी थी जो कि मुझे इसी कष्ट के कारण बंद करनी पड़ी। और मुझे शासन प्रशासन कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिली। हेल्प तो छोड़िए, किसी ने आगे पूछा भी नहीं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। अब जैसे कि आज से खुली है माल, तो आज कैसा था आपका व्यवसाय? नहीं, बिल्कुल आज तो था ही नहीं, क्योंकि ये जो अभी है अनएक्सपेक्टेड खुल गया है। क्योंकि इन्होंने कब से पेपरों में दे रखा था 31 तक बंद है, 31 तक बंद है। तो अब देखिए आज खुला है तो चल, और अभी मूवी चालू हुई नहीं, तो जब तक मूवी चालू नहीं होती तब तक माल में कोई महत्व नहीं रहता। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू चौधरी है। तो आपका चाय ठेला आज खुला है? जी सर, आज ही मेरी चाय दुकान खुली है। तो कब तक बंद था, कितने दिनों तक बंद था? ये सर 40-42 दिन हो रहे हैं बंद था तब से। तो इस बीच आपका जीवन यापन कैसे हो रहा जी, था? बहुत मुश्किल था, कैसे बीता वो हम ही जानते हैं। और क्या है कि साहब हम लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं। अभी 40 दिन बंद रहा, मतलब हमको 1 साल पीछे हो गए हम दुनिया से, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चली गई है भाई। उसी में हम खाते थे, उसी में बचाते थे और उसी में सब कर पाते थे हम और अभी प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा ध्यान दिया और आगे भी वैसा करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गरीब वर्ग से हम लोग आते हैं, हमको रोज़ कमाना रोज़ खाना पड़ता है सर। और क्या इस भाई हमको अगर और थोड़ा पहले से भी दिए रहते तो भी चल जाता, लेकिन अभी खोल दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रशासन। जी, आपका क्या नाम है? गणेश हसानी।
अच्छा, आपका यानी मतलब कितने दिनों तक बंद था? लगभग 40-42 तक बंद है। तो इस बीच आपका जीवन यापन कैसे चल रहा था? बस कर्ज ले लेके चल रहा था जीवन यापन। तो आज आपकी दुकान खुली है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज मुझे खुशी हो रही है, प्रशासन ने सुना, कम से कम शिकायत किए थे उसको सुना उन्होंने। तो आज कैसा था व्यवसाय आपका? और ठीक है। और क्या चाहेंगे कि इस तरह की प्रतिबंध लगनी चाहिए या छोटे दुकानदारों को? देखो अब ऐसा है, अगर मार्केट को आप खोल सकते हैं तो हमको भी पहले मौका दीजिए भाई, हम लोग रोज कमा खाने वाले हैं। प्रतिबंध में मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, अगर समय सीख नहीं है, अगर कोरोना फैल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे छोटे व्यापारियों को साथ लेकर चलना चाहिए। शहर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आड़ावाल में कोरोना जांच के दौरान अधिक संख्या में पॉजिटिव पाए जाने के चलते आड़ावाल, नयापारा और ओरना कैंप को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते इस क्षेत्र में उपस्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन पूर्ण रूप से बंद रहा और सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा दिखा। जहां एक ओर शहर की सभी दुकानें खुल चुकी हैं, वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित होने से आड़ावाल क्षेत्र की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र के व्यवसायियों की परेशानी बढ़ गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। महारानी अस्पताल में संविदा में कार्य कर रहे शहर के डॉक्टर अक्षय पारासर नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा क्लिनिक संचालित करने की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जांच के दौरान नायब तहसीलदार श्री सिरमौर ने क्लिनिक संचालित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली। एक पीड़िता के साथ हुए बलात्कार के मामले में बोधघाट थाना पुलिस दल ने आरोपी को सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई करते हुए रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले के संबंध में पूरी जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां इस संबंध में इस मामले की पीड़िता के द्वारा थाना बोधघाट में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि 22 मई 2021 को इस मामले के जो आरोपी हैं संजय मंडावी, उनके द्वारा पीड़िता के साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया गया है। और इस संबंध में थाना बोधघाट में पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपी संजय मंडावी के विरुद्ध में धारा 376 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और अपराध कायमी के पश्चात जो है आरोपी की पतासाजी कर कायमी के 24 घंटे के भीतर मामले के जो आरोपी हैं संजय मंडावी, पिता सुशील मंडावी निवासी गंगा मुंडा को जो है गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में गिरफ्तारी के पश्चात जो है आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय तत्पश्चात केंद्रीय जेल जगदलपुर रवाना किया गया है और यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत वर्तमान में विवेचनाधीन है। सांसद कोविड जन सहायता केंद्र का विधिवत समापन बुधवार को दोपहर 12 बजे सांसद दीपक बैज की उपस्थिति में किया गया। यह अस्थायी जन सहायता केंद्र मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के कोविड-19 अस्पताल के पास खोला गया था। इसके द्वारा 26 अप्रैल से लेकर 25 मई तक अनेक मरीजों के परिजनों को सहायता उपलब्ध करवाई गई। साथ ही मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करने और स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर तक पहुंचाने में भी इस कोविड-19 जन सहायता केंद्र का पूरा सहयोग मिला। सांसद दीपक बैज ने समापन अवसर पर सभी वॉलंटियर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सहयोग करने वाले लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त किए और कहा, और इसके साथ ही लॉकडाउन में मरीजों के परिजनों को अधिक सरलता से सहायता उपलब्ध कराने डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने अस्थायी कार्यालय सांसद कोविड जन सहायता केंद्र के नाम से दिनांक 26/4/2021 से शुरू किया गया। कोरोना महामारी के इस संकट काल में कोविड पॉजिटिव व अन्य मरीजों के परिजनों तथा चिकित्सकों के मध्य संवाद नहीं हो पाने से परिजनों को मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हमारे उक्त केंद्र के द्वारा चिकित्सकों से संवाद करते हुए परिजनों के साथ समन्वय बनाते हुए सेतु के रूप में कार्य किए, जिससे कोरोना के मरीजों एवं परिजनों को कोरोना से जंग जीतने में मनोबल बढ़ाने का काम किए। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ
विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिनकी ईमानदारी के लोग गुण गाते हैं। ऐसा ही मामला बुधवार को शहर में देखने को मिला, जहां एक ऑटो चालक ने ऑटो में छूटा मोबाइल को कोतवाली लाकर जमा कराया। ऑटो चालक मुकेश शर्मा ने सिटी कोतवाली प्रभारी एमएन साहू को मोबाइल सौंपा और मोबाइल को उसके संचालक तक पहुंचाने का अनुरोध किया। टीआई कोतवाली एमएन साहू ने भी ऑटो चालक की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर देकर उसका सम्मान किया। वहीं जिन महिलाओं का मोबाइल ऑटो में छूटा था वह थाने पहुंची। उससे पहले उसका मोबाइल ऑटो चालक ने सिटी कोतवाली प्रभारी के पास जमा करा दिया था। पतासाजी कर जानकारी लेने के बाद टीआई एमएन साहू ने महिला जमुना और सुलेमान और उनकी बेटी को उनका गुम हुआ मोबाइल तुरंत ही लौटा दिया। ऑटो वाले की ईमानदारी और बस्तर कोतवाली पुलिस पहल से महिला को गुम हुआ मोबाइल मिला। मोबाइल मिलते ही महिला भावुक हो गई और ऑटो वाले को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जो भी कठिनाई होगी उसका साथ हमेशा देने का वादा भी किया। वहीं ऑटो वाले ने बताया कि मैं 2 महिलाओं को छोड़ने गया था, तभी गाड़ी मोड़ने के बाद मेरी नज़र सीट पर पड़ी तो एक मोबाइल था जिसे मैंने लाकर थाने में जमा करा दिया। थाना प्रभारी ने मेरा सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। सभी से मैं यह कहूँगा कि ईमानदारी रहेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। वहीं महिला ने ऑटो चालक और बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा और सिटी कोतवाली एमएन साहू का तहे दिल से धन्यवाद दिया। इस पूरे मामले में आइए सुनते हैं ऑटो चालक मुकेश शर्मा और महिला जमुना सुलेमान ने क्या कहा। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, ऑटो चलाता हूँ मैं। मेरे ऑटो में 2 जो लेडीज़ बैठे थे, उनको उनके घर तक छोड़ा था। मेरा मोबाइल छूट गया था तो संकोच हुआ मेरे को किसका है क्या है, तो मैं कोतवाली थाना में वहाँ छोड़ दिया था मोबाइल। मैं शांति नगर में रहती हूँ। मैं कुछ काम से बाहर आई थी और जब मैं घर जा रही थी और मेरी बच्ची सारा सुलेमान अपना मोबाइल ऑटो में छोड़ी थी। वो ईमानदार एक ऑटो वाला है जो खतवाली थाना में जाके हमारा मोबाइल दिए थे टीआई साहब को। हम कुछ परेशान थे मोबाइल के द्वारा, लेकिन हमारा मोबाइल मिल गया। ऑटो वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर खूब आशीष दे उनको कि उनके द्वारा हमारा मोबाइल मिल गया। खूब ईमानदार और सच्चाई जो ऐसा ऑटो वाले हैं जो उनके जीवन में पर्व काम किया और इस चीज को हमको पर्व करने से मोबाइल को हमको दोबारा दिया। प्रदेश साहू संघ के निर्देश पर बुधवार को जिला साहू संघ के नेतृत्व में जगदलपुर साहू समाज की महिलाओं ने टीकाकरण जागरूकता कलश यात्रा निकाली। शासन के नियमों का पालन करते हुए पथरागुड़ा स्थित साहू भवन से मां कर्मा की आरती उतारकर निकली इस रैली में लोगों को जागरूकता का संदेश देने महिलाएं पीले वस्त्र के परिधान में कलश और कोरोना वायरस का बैनर पोस्टर लेकर शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में घर घर जाकर जागरूकता का संदेश दिया। न डरना है न डराना है, कोरोना को भगाना है जैसे नारे लगाए गए। रैली में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती गोदावरी साहू, सुशीला साहू, सरोज साहू, मीरा हिरवानी, यशोदा साहू, रोहिणी साहू, प्रतिभा साहू, निशा साहू, रिंकी साहू शामिल थे। बहरी दोपहरी में महिलाओं ने कलश लेकर विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए निवेदन किया।
तथा वैक्सीन के प्रति गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास भी किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साहू समाज की महिलाओं ने निकाली कोरोना भगाओ कलश यात्रा, वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को किया जागरूक। व्यापारियों को राहत देते हुए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें संचालित करने का कलेक्टर ने दिया आदेश। 40 दिनों के बाद बाजार में लौटी रौनक। ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। ऑटो में छूटा मोबाइल सौंपा सिटी कोतवाली प्रभारी को। और सांसद कोविड जन सहायता केंद्र का हुआ समापन। सांसद ने वॉलंटियर्स और सहयोगियों के प्रति व्यक्त किया आभार। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।